व्यूअर्स, अगर आपको कोई भी प्लैनेट्स का ट्रांजिट या प्लैनेट्स अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप टोटली स्टक हो गए हैं या आपकी महादशा अंतर्दशा अच्छी नहीं जा रही, या कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि आप बिल्कुल रुक गए हैं, सिचुएशन बिल्कुल आपके फेवर में नहीं है, तो ऐसे में आपको मेडिटेशन बहुत हेल्प कर सकती है। और जो जो लोगों के लिए वो बड़ा सिंपल बिजी लोग हैं, सिंपल मेडिटेशन की तरफ जाना चाहते हैं, उन लोगों को मैं यही कहूँगी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक मेडिटेशन की वीडियो का लिंक शेयर किया आपके साथ। अगर आप उसको 3 दिन सुबह और शाम में 3 दिन तक सुन लेते हैं, ट्रस्ट मी, आपके तमाम प्लैनेट्स के नेगेटिव रिजल्ट्स जो हैं वो 90 to 95% ख़त्म हो जाएंगे और आप बहुत अच्छा और पॉजिटिव फील करेंगे। ऐसा आप सुनने पर, एक अच्छे पॉजिटिव माइंड के साथ सुनने पर आपको होगा। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आएगी, तो गो एंड चेक दैट। और दैट इज़ अमेजिंग वीडियो। मैं इस यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वाकई उससे आपको फ़ायदा होगा। हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग जूही मून। व्यूअर्स, आज हम मंथली हॉरोस्कोप, जिस असेंडेंट, जिस राशि और जिस सन साइन के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ लिब्रा। इसको तुला कहते हैं हम हिंदी में, और हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि कैसा रहेगा अप्रैल 2024 तुला लिब्रा वाले लोगों के लिए। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रेडिक्शंस एक्यूरेट नहीं बैठती, तो फिर मैं यही कहूँगी कि आप इसको तीनों साइंस के साथ फॉलो किया करें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में 30% आपका असेंडेंट, 30% आपका मून साइन एंड 30% आपका सन साइन जो है वो अफेक्ट करता है, और फिर आपकी प्रेडिक्शंस आपके ऊपर 100% रहते हैं। वो लोग जिनको अपना नेटल चार्ट नहीं आता, पता नहीं है, देखना भी नहीं आता, वो हमें कांटेक्ट करें, हम बहुत मिनिमम चार्जेस के साथ आपको आपका नेटल चार्ट बता देंगे। चलें जी, चलते हैं अपने अगले मंथ अप्रैल मंथ की तरफ और जानते हैं कि कैसा रहेगा तुला वालों के लिए, लिब्रा वालों के लिए अप्रैल 2024। अगर देखें जी, लगन की बात करें तो जुपिटर के अलावा 3 आस्पेक्ट्स जो है आपके लगन पे हैं। और अगर हम ये देखें तो इस मंथ आपको कोई बहुत बड़ी एडवाइस मिलने वाली है, कोई बहुत बड़ा लेसन मिलने वाला है, कुछ बहुत अमेजिंग आपके साथ होने वाला है, कोई लीगल गुड न्यूज़ मिल सकती है, क्योंकि तुला वाले लोग बड़े सॉफ्ट किस्म के होते हैं। वैसे तो उनकी कानूनी झंझट इतने नहीं होते, बड़ी बैलेंस लाइफ होती है, बट समटाइम्स अगर वो किसी ऐसे लीगल मामला में अटक जाते हैं तो बड़े अच्छे खासे अटक जाते हैं, तो वो चीज़ सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंस जो है आपका ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। वीनस आपका नॉट है, एक्साल्टेड है, और अगर हम देखें तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा वीनस आपका नॉट। राहु के साथ वैसे भी वीनस अच्छा रिजल्ट देता है, उसकी रीज़न ये है कि इन दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी रहती है, वीनस एंड राहु की। 6th, 8th, 12th की एक्सेस की वजह से आपकी जितनी जो चीज़ें डिस्टर्ब थी, आप डिप्रेशन में थे, आपकी मैरिड लाइफ ख़राब चल रही थी, झगड़े थे, वो सब कुछ थोड़े थोड़े सॉल्व होते नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करें अप्रैल की मरकरी में मरकरी की, तो मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे, क्योंकि रेट्रोग्रेड जब भी कोई प्लैनेट होता है तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फॉरेन से रिलेटेड बेनिफिट्स हमें नज़र आ रहे हैं कि लिब्रा वालों को मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। लीगल कोई मामला, फिर से कहूँगी, कहीं से रुके हुए पैसे, कहीं अटके हुए पैसे, कोई गवर्नमेंट इशू, किसी किस्म का कोई लिटिगेशन आपका सॉल्व होता नज़र आ रहा है। करियर के मामला अगर देखें तो प्लेसमेंट इतनी अच्छी है कि मुझे लगता है कि करियर में तो लिब्रा बहुत राइज़ होने वाले हैं, बहुत राइज़ करेंगे। हाँ, जहाँ इशू अगर थोड़ा बहुत मुझे फील हो रहा है वो हेल्थ का है, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से हेल्थ थोड़ी सी मुतासिर होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन नेम, फेम, फाइनेंस और बिजनेस में बहुत राइज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जब ये चीज़ें बढ़ती हैं तो उसके बढ़ते हुए भी कुछ डिप्रेशन आपको आता है और हेल्थ ख़राब होती है, क्योंकि आप अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। ये रीज़न हो सकती है, मुझे लगता है कि इस वजह से भी आपको थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा।
कुछ और अगर चीज़ें देखें तो आपके फादर के साथ आपके कुछ मामला जो हैं वो बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको उन पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा। बिज़नेस में बेनिफिट्स तो मिलेंगे लेकिन आपको गुस्सा बहुत आएगा। अब गुस्से पे कंट्रोल करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि तुला का मिजाज ऐसा होता है कि इन लोगों को गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता है तो बहुत एक्सट्रीम आता है ना। तो इसलिए अगर आप अपने गुस्से के ऊपर थोड़ा कंट्रोल पाते हैं तो आप इस डिप्रेशन और स्ट्रेस वाले फेज से निकल जाएंगे। और वीनस की अगर हम अगेन बात कर लेते हैं जो कि आपका लॉर्ड साइन है, तो आपके लिए मैरिड लाइफ अगर आपकी है तो वो अच्छी हो जाएगी। अगर नहीं है तो आप शादी के बारे में अब सोचने जा रहे हैं, शादी की तरफ जाएंगे। लग्जरी कुछ आइटम या लग्जरी कुछ इंक्रीज करने वाली कोई चीज़ परचेज करते हुए नज़र आ रहे हैं अप्रैल मंथ में ना, क्योंकि वो चीज़ जो कई अर्से से आप सोच रहे थे ऐसा कुछ प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी चीज़ वो अप्रैल मंथ में आप खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। पैसा बढ़ेगा और आपके पास धन आएगा, पैसा आएगा, इवन आई भी आपको लगती हुई नज़र आ रही है इन सब चीज़ों के साथ। ऑब्वियस बात है जब आप राइज करते हैं, जब आपके पास नेम फेम दौलत सब कुछ आता है तो इवन आई भी लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी वजह से शायद इसका भी थोड़ा सा योग नज़र आ रहा है। अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप जो है वो एक तो सुबह शाम मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन बुरे इफ़ेक्ट्स और इविल इफ़ेक्ट्स को बहुत कम कर देती है। और अगर हम बात करें गुस्से की तो उसमें आप पेशेंस रखें, कोशिश करें कि आप पेशेंस रखें और उसको ज़्यादा इंक्रीज़ ना करें। रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करें, कॉन्फिडेंस रखें अपने, पॉजिटिव रहिए। ज़रूरत से ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी में भी इंवॉल्व ना हो और बिल्कुल ज़रूरत से ज़्यादा स्लोली मत हो, क्योंकि लिब्रा को फिज़िकल एक्टिविटी की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ ये ऐसा एक साइन है कि ये बड़ा स्लो हो जाता है। स्पिरिचुअल मामला आपके अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये सारे बेनिफिट्स को इंजॉय कर सकेंगे। और अगर मैं ये कहूँ कि आपको और मज़ीद इंजॉय करना है तो मेडिटेशन को अपना पूरा अप्रैल मंथ का वो बना लें कि आपने बस मेडिटेशन तो करनी ही करनी है। करियर आपका राइज होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन स्टार्ट मंथ में आप वर्क का बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़, जब आप बहुत राइज कर रहे होते हैं ना तो लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कुछ हासिदीन, कुछ दुश्मन, एनिमीज आपका इमेज डिस्टर्ब करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। उनसे बचें, टॉक्सिक फ्रेंड से बचें, फुल मंथ जो प्रेशर है उससे बचें, बॉसेस से झगड़ों से बचें और अपना ये डिप्रेशन कम करने के लिए मेडिटेशन करें। बिज़नेस के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत अमेजिंग मंथ है। और अब 13 डेट के बाद तो ये और चीज़ें बिज़नेस फास्ट हो जाएगा। फाइनेंस को देखें तो फाइनेंस आप भी रहे, इन्वेस्टमेंट आप कर भी सकते हैं। और अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे कि आप कुछ लग्जरी चीज़ें खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं तो ये चीज़ें तो बहुत अच्छी होती हैं। और लव लाइफ और रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो आपकी लव लाइफ एंड रिलेशनशिप बहुत अमेजिंग जाने वाला है। जब लिब्रा की जिन लोगों के साथ सुलह थी, झगड़ा था, उनके साथ सुलह होने वाली है। और बस ये है कि सुलह करते हुए कोई मज़ीद ब्लंडर मत कर दीजिएगा, क्योंकि मरकरी की पोजीशन सही नहीं है। और अगर हम बात करें आपके कॉन्फिडेंस की तो कॉन्फिडेंस भी आपका राइज होता हुआ नज़र आ रहा है। ये था पूरा मंथ अप्रैल का लिब्रा वालों के लिए। आई होप कि आप लोगों को हमारी रीडिंग्स पसंद आती हैं, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और अपनी पर्सनल कुंडली दिखाना मत भूलें। और इसके ऊपर थोड़े से हम मिनिमम चार्जेस लेते हैं, तो ये बताना ज़रूरी था। तो हमें अब दीजिए इजाज़त।